जोसा काउंसलिंग जितने भी बच्चे अभी करने वाले हैं, आपकी काउंसलिंग 2 जून शाम 5 बजे से स्टार्ट हो रही है। बट कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये पूरा बिजनेस रूल आया है जो कि बहुत ज़्यादा पेजेस का है। मैंने और मेरी टीम ने पूरा इसको पढ़ा है और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है फुल आपके लिए लेके आ गए। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए बेटा मेहनत लगती है, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो। जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा, पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिल रहा होगा। तो पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स A to Z सब कुछ डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर अब तक आपने हमारे सपोर्ट को परचेज नहीं किया, कर लीजिए क्योंकि इसके प्राइसिंग बेटा बढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जोसा प्लस सीसा अभी 3199 रुपीज का, ये प्राइस बढ़ के आपका 4999 होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉलेज प्रेडिक्टर, जोसा सीसैब IIT तीनों का मिल रहा है। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग जोसा सीसैब की अलग अलग आपके होम स्टेट ब्रांच रैंक के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगा, मेरी गारंटी। और जो बोल रहे हैं बेटा वो आपको करके दे रहे हैं। अगर आपको भी अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है जोसा प्लस सीसैब लीजिएगा। बेस्ट कॉम्बो सपोर्ट है क्योंकि आपका सीसैब की काउंसलिंग में NIT, IIIT, GFTI बहुत पीछे रहेंगे तक अलॉटमेंट होता है। अगर ओनली IIT चाहिए तो आप ये लीजिएगा, कोड लगा लीजिएगा WEWON जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए बहुत सारा बच्चा इसके रिगार्डिंग कंफ्यूज है कि भैया मैं आपका ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सबको डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपके सामने है सबसे पहला, जो भी आपका क्लास 10th का मार्कशीट मैंडेटरी है। और अगर उस मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका आधार कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। मोस्टली बच्चों में क्लास 10th मार्कशीट में होती है। दूसरा आपका क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और साथ ही में अगर आपके पास अभी ओरिजिनल नहीं है, डिजी लॉकर पर लगा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। बट एक चीज कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट है अपने स्कूल जाइएगा, प्रिंसिपल से साइन करवा के, सिग्नेचर करवा के, मुहर लगवा के आप रख लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा एडमिट कार्ड ऑफ JEE मेन बोला गया है, लगता नहीं है, स्कोर कार्ड से काम चल जाएगा, अगर है तो रख लीजिएगा। दूसरा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो आपका होता है कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS का, OBC EWS का 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए। और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर जोसा वाला सर्टिफिकेट जो है उस वाले फॉर्मेट में नहीं है, किसी और फॉर्मेट में भी है, आपकी कास्ट सेंट्रल में रजिस्टर होगी तो आपका काम बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे महाराष्ट्र वाले उनका कास्ट वैलिडिटी भी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ए गवर्नमेंट इशूड ऑनलाइन वेरिफिकेबल सर्टिफिकेट विच मस्ट बी वैलिड टिल अगस्त 31 ऑफ द डे ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट एडमिटिंग स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बना होना चाहिए इन केस ऑफ SC एंड OBC, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ ST, ये ध्यान दीजिएगा। और जो भी बच्चे आपका SC ST OBC NCL कैंडिडेट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट प्रोड्यूस देयर कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑन जोसा 2026 वेबसाइट, ठीक है। और ST का सर्टिफिकेट तमिलनाडु का इशूड होना चाहिए कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। जो बच्चे PWD वाले उनका सर्टिफिकेट। अगला आपके सामने इंपॉर्टेंट क्या, क्रॉस बैंक चेक कॉपी आपका या फादर मदर दोनों का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी और का जिसमें आपको अपना अगर आप विड्रॉल करते हो तो पैसा रिफंड लेने के लिए है। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या फॉर्मेट अभी डिस्कस कर दूंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट हर बच्चे को लगेगा, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी, ऐसा नहीं केवल PWD बच्चों को लगेगा, सबके लिए लगेगा। बच्चों को कंफ्यूजन होता है। OCIPI पासपोर्ट ये आपका फ्रंट वाले बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। और अगर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो फिर आपको उसे प्रिंसिपल हो गया, डायरेक्टर हो गया, अथॉरिटी से आपको उससे कन्वर्ट कराना पड़ेगा इंग्लिश हिंदी में और उस वेरिफिकेशन को कराना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, ध्यान दीजिएगा। माइग्रेशन TC कैरेक्टर गैप ईयर सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शनल है, कुछ जगह लगता है कुछ जगह नहीं लगता, बट बनवा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंप पे बनाना पड़ता है, ठीक है। अब आइए IITs ISC के लिए सब कुछ सेम है, इसमें बस आपका एडमिट कार्ड ही मेंशन है और सब कुछ सेम है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और अगर सर्टिफिकेट हो गया, आपको अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, क्योंकि बेटा आपको जो हमारा सपोर्ट मिल रहा है इतने कम कॉस्टिंग में कहीं नहीं मिलेगा। उस कोड को VON लगाओगे, जोसा प्लस सीसैब आपका 3000 के अंदर पड़ जाएगा, जोसा वाला 2000 के अंदर। इन सब का प्राइसिंग बढ़ने वाला, क्यों बेटा, प्रेडिक्टर ही 1500 रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और जो हम दे रहे हैं बेस्ट दे रहे हैं, ये मेरी गारंटी। अगर आप लोगे आपको भी हमारी जो चॉइस फिलेंगे, आप खुद देख के बोलोगे कि भैया सब चीजें बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसा आपको चाहिए, जिस स्टेट में चाहिए, जैसा चाहिए, सब कुछ आपको पर्सनलाइज दिया जा रहा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और साथ में NIT प्लस सिस्टम के लिए IITs डू नॉट रिक्वायर गैप ईयर सर्टिफिकेट, IITs के लिए नहीं लगता है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है,
ये ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर, आपका प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो दोनों चल जाएगा। ये आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग में भी काम आएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग में भी काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जेंडर हो गया, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, डॉक्टर का नाम, सील होना मैंडेटरी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर विद डेट, ये सब कुछ मैंडेटरी है। और टिक आपका पहले वाले होना चाहिए। दूसरा आपका लिखा है मेडिकली अनफिट, पहले वाले में फिट होना चाहिए और सब कुछ प्रॉपर आपका भरा होना चाहिए। और जिस बच्चे को अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी कंफ्यूजन है, जो बच्चों ने हमारा पेड सपोर्ट लिया हुआ है, अपने मेंटर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, जिससे आपको एंड मोमेंट में कोई दिक्कत ना हो। बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ये आपका फॉर्मेट है, ये आपके 4 चीजें होना मेंशन जरूरी है। और यहाँ पे ऐसा सेंट्रल और आपका स्टेट का कुछ नहीं होता, ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपका इश्यूइंग अथॉरिटी, तहसीलदार, एसडीएम, ब्लॉक ऑफ डिवीजन ऑफिसर और इनकम सर्टिफिकेट आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगली इंपॉर्टेंट बात ओबीसी एनसीएल का, इसमें भी आप क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी एनसीएल, ध्यान दीजिएगा। और आपकी कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल लिस्ट में रजिस्टर होनी चाहिए। अगर ओनली स्टेट में तो काम नहीं बन पाएगा। और आपकी भी पेरेंट की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में नहीं है तब भी कोई बात नहीं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये एससी एसटी का फॉर्मेट है। जैसे उत्तर प्रदेश का एससी एसटी का फॉर्मेट आपका, जैसे यूपी वाला, वो भी चल जाएगा, इंग्लिश में रहेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका यही सर्टिफिकेट फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा रहेगा बेटर है। अगर ऐसा नहीं है तो आप वाला भी चल जाएगा। जो भी हमारा पेड सपोर्ट लिया है अपने मेंटर से आप वेरीफाई जरूर करा लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में तो उसे आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हिंदी इंग्लिश में तो ज्यादा बेटर रहेगा, मोस्टली इंग्लिश में आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, कैटेगरी चेंज फॉर्म। अगर आप जैसे मान लो जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी वाले हो, जनरल के लिए नहीं है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो और अगर आपको जनरल में कन्वर्ट होना है, जिन बच्चों ने कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस भरी थी, एक्चुअल में उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया या वो एक्चुअल में जनरल है, अब उनको कैटेगरी को ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जनरल में कन्वर्ट करना है, तो आपको अगर जिस भी राउंड में सीट मिलती है उस राउंड में आपको ये वाला फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अगले राउंड में आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वाइस वर्सा नहीं होगा, जनरल से ईडब्ल्यूएस ओबीसी नहीं होगा। ऐसे ही सेम आपका एससी और एसटी का है, जो कि आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ सकता है जिन बच्चों के पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं प्रॉपर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ओबीसी एनसीएल का डिक्लेरेशन फॉर्म है, नॉन क्रीमी लेयर, कि आपकी पेरेंट की इनकम 8 लाख से कम है। ध्यान दीजिएगा। डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर्म जोसा पोर्टल, और जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है उसके साथ मर्ज करके ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले उनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रहेगा। मेडिकल बोर्ड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट हो गया, मीट मतलब मस्ट मीट ग्रेटर देन 40% डिसेबिलिटी एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यूडीआईडी कार्ड और सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड, ये आपके लिए क्या बोलते होना चाहिए। ठीक है। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं, आप बनवा सकते हैं जो आपके लिए लगने वाला है। जो बच्चे महाराष्ट्र वाले, उनका ये महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है। ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम मैंडेटरी था, फिर लास्ट में जिन बच्चों के पास नहीं था उनको अंडरटेकिंग देके छोड़ दिया गया था कि आप एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग अपना कास्ट वैलिडिटी दिखा दीजिएगा। तो ये आपका अंडरटेकिंग भी है, बट मेरा रिकमेंडेशन है आप बनवा लीजिएगा, जिससे आपका जो भी सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी का, उसके साथ आप कास्ट वैलिडिटी मर्ज करके लगाइएगा, आपका चल जाएगा। अगर नहीं है तो ये वाला अंडरटेकिंग से काम चलता है, बट अंडरटेकिंग के भरोसे मत बैठिए, तब होगा जब आपके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, नहीं बन पा रहा, तो बनवा लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आपको विड्रॉल लेना है, जैसे इस बार 5 राउंड की काउंसलिंग है, आईआईटी का विड्रॉल 4th राउंड तक हो सकता है और एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई का 5th राउंड तक विड्रॉल हो सकता है। और अगर आप बाद में पीएफ पे नहीं करोगे तब भी वो विड्रॉल ही माना जाएगा। तो ये विड्रॉल फॉर्म आपका रहने वाला है। और इस बार भी एसएएफ आपका 30,000 रुपीज है, जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी का, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 15,000 रुपए, तो उसमें से आपके 7,000 रुपए कट के रिफंड हो जाएंगे। तो ये आपका विड्रॉल फॉर्म है। अगली इंपॉर्टेंट बात, टॉप 20%। जिन बच्चों का 75% क्राइटेरिया जानते होंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 75% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 65% है। मोस्टली बोर्ड का ही रहता है, बट कुछ बोर्ड्स का टॉप 20% उससे कम रहता है। तो उसके लिए ये वाला सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आपका मेंशन है, तो आपको इसको साइन करवाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। सर्टिफाइड कैंडिडेट इन टॉप 20% ऑफ देयर बोर्ड इशूड बाय योर स्कूल बोर्ड, सीबीएसई स्टेट बोर्ड। ठीक है। तो आपको यहां जाके करवाना पड़ेगा, जिसमें आपका सब कुछ मेंशन रहेगा, आपका काम बन जाएगा, जो कि आपको अपने मार्कशीट के साथ लगाना पड़ेगा, तो आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा। ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और साथ ही में आपके लिए इसके अलावा कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग, तो मुझे आप कमेंट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज का मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका ठीक है, ये हो गया। ठीक है। और जो बच्चों ने हमारा सपोर्ट परचेज नहीं किया है, 20993199 ये बढ़ के 3,000 हो जाएगा, और ये बढ़ के आपका 4,000 हो जाएगा। उससे पहले आप परचेज कर ले, अदरवाइज ये मत बोलना भैया मुझे पता नहीं चल पाया। WEWN कोड यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस स्कॉलर्स प्रिडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ध्यान जैसे जाओगे प्रिडिक्टर, यहाँ देखिए 999 का प्रिडिक्टर ये वाला फ्री मिल रहा है, साथ में आईटी वाला भी मिल रहा है।
जो कि 499 का है। तो आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।